ठीक है, आज तुम लोग को क्लास 10th का 2.2 चालू करेंगे। इससे पहले कल तुम लोग को 2.1 बतलाए थे। 2.1 में कहीं से कोई आदमी को कोई दिक्कत, ये तो तुम लोग को समझ में आ गया ना। जो ठीक है, एक्स अक्ष पर अगर दर्शाने के लिए कहेगा तो हम लोग दर्शा सकते हैं। बहुपद में रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बतला देते थे हाँ बहुपद कहते किसे हैं। ये सब चीज़ तो कल हो गई थी। कल होने के बाद आज तुम लोग को क्वेश्चन होगा, लेकिन क्वेश्चन पर भी आज जो बतलाएंगे क्वेश्चन, उसमें भी एक दो पहले फार्मूला तुम लोग को बतला देते हैं। देखो, बहुपद का भी फार्मूला होता है। ठीक है, बहुपद का जो फार्मूला होता है वो ये है। बहुपद का फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ऐसे करके और यहाँ पर के जो जहाँ के एक नियतांक है। ठीक है, के एक नियतांक है। देखो बुआ, के एक नियतांक हम लोग इसलिए देते हैं क्योंकि बराबर इसमें नहीं होता है। तो जब क्वेश्चन में बराबर नहीं दिया रहता है तो उसमें तो जीरो देना पड़ता है ना। तो उस जीरो को बनाने के लिए हम लोग के को देते हैं। के एक नियतांक होता है। हम कल आप लोग को ये भी बतलाए थे जो बहुपद में और द्विघात मतलब समीकरण में फर्क होता है। बहुपद में बराबर जीरो नहीं होता है और समीकरण में बराबर जीरो होता है। अगर जब ये बराबर आ गया तो समीकरण हो गया, बराबर नहीं आएगा तो वो बहुपद होगा। ये कल हम क्लियर कर दिए थे। तो यहाँ पर जो बहुपद है तो बहुपद में तो बराबर नहीं ना होगा। तो उस बराबर को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, के एक नियतांक कर देते हैं। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पर है तुमको अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग। मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। याद रखना, अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है मूलों का योग, और मूलों का योग होता है माइनस बी बाई ए। एक होता है बउआ मूलों का गुणनफल, और गुणनफल होता है तुमको अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी बाई ए। याद रहेगा, जो मूलों का योगफल होता है माइनस बी बाई ए और मूलों का गुणनफल होता है सी बाई ए। कोई दिक्कत इसमें? अब देखो इसमें थोड़ा और समझो। ये जो होता है अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस बी बाई ए और सी बाई ए, ये होता कहाँ से है? तो ये होता है तुमको ax² प्लस bx प्लस c। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे सो देखो। ठीक है, x² का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है और अचर पद c होता है। इसी x² के पहले में कुछ भी दिया रहेगा, जैसे ये रह सकता है, ये रह सकता है, ये रह सकता है। ठीक है, कुछ भी यहाँ पर x² के पहले कुछ भी रह सकता है, 1 से लेकर के 9 तक। ठीक है, 0 से 9 तक से कोई भी संख्या जो बने वो संख्या रह सकता है। जरूरी नहीं है जो 1 ही रहेगा, जरूरी नहीं है जो 2 ही रहेगा, जरूरी नहीं है जो 5 ही रहेगा, जरूरी नहीं है जो 10 ही रहेगा, कुछ भी रह सकता है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पर जो देख रहे हो तुम लोग, ये x² के पहले यहाँ पर कुछ भी रह सकता है, कोई भी आ। उसके बाद यहाँ पर x के पहले भी कुछ भी दिया रहेगा। ठीक ना, उसके बाद अचर पद ये है c, इससे भी पहले कोई चीज दिया रहेगा। ठीक है, तो देखो हमेशा एकदम ये बात है, हमेशा 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 के लिए याद रखना, ये तीनों कभी कभी नहीं भी रहेगा। क्या करेगा? जो कभी ये देगा ये नहीं देगा, ये रहेगा। तो ये रहेगा स्टार्टिंग वाला और अंत वाला, बिचला नहीं दिया रहेगा तो समझ जाना जो b का मान 0 होगा। याद रहेगा, यहाँ पर a का मान निकल जाएगा जो दिया रहेगा सो, c का मान निकल जाएगा और b में हम क्या दे देंगे 0। कभी कभी क्या करेगा तुमको, जो ये रहेगा और ये रहेगा, ये नहीं दिया रहेगा। अगर ये नहीं दिया रहेगा तो वहां पर c बराबर क्या दोगे 0। ये बात याद रहेगा। ये तो समझ में आ गया, जो a का मान, b का मान और c का मान। बउआ जब a का मान निकल जाएगा, b का मान निकल जाएगा और c का मान निकल जाएगा तो तुमको मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकालने में तो कहीं से दिक्कत नहीं होगा। अब बातें आ गई जो भाई अल्फा और बीटा क्या है। तो जब कोई भी हम समीकरण को, जैसे देखो ये जो दिया हुआ है बहुपद, इस बहुपद को अगर हम
गुणनखंड करेंगे यानी फैक्टर तोड़ेंगे, तो फैक्टर टूटने के बाद जो मान निकलेगा, एक मान होगा, तो जब हम फैक्टर को तोड़ देते हैं यानी गुणनखंड कर देते हैं, तो गुणनखंड होने के बाद एक मान जो निकलता है वो अल्फा होता है और एक मान जो निकलता है वो बीटा होता है। पहले जो निकलेगा वो अल्फा होगा, बाद में जो निकलेगा वो बीटा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? एक बार फिर से ऊपर से नीचे तक समझ लो। बहुपद में, बहुपद की पहचान है जो समीकरण के बाद, मतलब बहुपद में बराबर जीरो नहीं होता है, बहुपद में बराबर जीरो नहीं होता है और समीकरण में बराबर जीरो होता है। ये पहचान समझ में आ गया? क्या समझ में आया? जो कोई भी क्वेश्चन अगर दिया रहता है तो बराबर अगर जीरो रहेगा तो समीकरण होगा, अगर बराबर रहा तो समीकरण होगा। जरूरी नहीं जो जीरो रहेगा, कोई भी अंक दिया रहेगा यानी बराबर रहेगा तो समीकरण होगा, बराबर नहीं रहेगा तो बहुपद होगा। कोई दिक्कत? ये चीज तो क्लियर है। बराबर रहा तो समीकरण, बराबर नहीं रहा तो बहुपद। कोई दिक्कत? आ गया। बहुपद का एक सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जहाँ पर एक के दिया जाता है, ये के एक नियतांक होता है, जहाँ पर बट्टा दिया रहता है तो वहाँ पर के का मान दे करके यानी बट्टे वाले अंक को दे करके काट दिया जाता है, क्योंकि इसमें जीरो नहीं होता है, बहुपद में जीरो नहीं होता है। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है मूलों का योग, और मूलों का योग होता है तुमको माइनस बी बाई ए। मूलों का गुणनफल होता है, ठीक है, सी बाई ए। अब बातें रही जो तुमको बनता किस पर है, बहुपद का क्या होता है, तो बहुपद ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होता है वो ए का मान होता है, एक्स का गुणांक जो होता है वह बी का मान होता है और अचर पद जो होता है वह सी का मान होता है। इतना तक में कोई लड़की कोई लड़का को समझने में कोई दिक्कत? इतना तक सब आदमी को समझ में आ गया? अब समझ में आ गया तो अब कोशिश करना, ठीक है। अब क्वेश्चन को हम समझाते हैं और यहाँ से हम लोग लेकर के चलेंगे। देखो, कहता है प्रश्नावली 2.2 में जो निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले कहा द्विघात। द्विघात का मतलब कल हम तुम लोग को पढ़ा दिए थे, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद कल हम बतलाए थे। रैखिक बहुपद का मतलब होता है जिसमें घात के रूप में एक दिया रहता है, यानी कुछ नहीं रहता है, एक तो छुपल रहता है, तो एक अगर दिया रहता है तो वह होता है रैखिक बहुपद। जिसमें दो दिया रहता है वह होता है द्विघात बहुपद, जिसमें तीन दिया रहता है वह त्रिघात बहुपद होता है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? आ गया। तो जब द्विघात बहुपद है तो इसका मतलब है सब में पावर 2 होगा। आगे देखो, शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहले निकाल लेना है और निकालने के बाद क्वेश्चन को हल करना है। कैसे हम लोग हल करेंगे सो देखो, ठीक है। नीचे में क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन का आता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। पहला क्वेश्चन है तुम लोग को एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्वेश्चन तुम लोग को दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसका क्या कहता है निकालने के लिए? शून्यक। पहले क्या कहता है निकालने के लिए? शून्यक। शून्यक क्या होता है भाई? यानी x का मान निकालना। शून्यक मतलब क्या होता है? x का मान निकालना। शून्यक मतलब क्या होता है? x का मान निकालना। शून्यक मतलब x का मान निकालना। तो हम लोग पहले x का मान कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन तो ये भी बनता है, तो समझिए। देखिए, ये बड़ा गौर से समझने की चीज है। ये अगर समझ लेते हैं तो क्वेश्चन आप लोग को बनाने आ जाएगा। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। देखो, सबसे पहले इसको बनाने का तरीका है एक्स स्क्वायर के गुणांक को अचर पद से गुना कर दो। ये बात माइंड में होना चाहिए, माइंड में। एक्स स्क्वायर के गुणांक को अचर पद से गुना कर दो। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक में कुछ है? 1 है। एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या है? 1 है। तो 1 को 8 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 8 ही होगा। कोई दिक्कत? अब इस 8 को, यहां वाला 8 को इतना में तोड़ो कि गुना करने के बाद 8 पुर जाएगा। या तो जोड़ने से पुर जाएगा तो घटाएंगे नहीं, और घटाने से पुर जाएगा तो जोड़ेंगे नहीं। 2 पुरना चाहिए। कोई ऐसा संख्या लो कि गुना करेंगे तो 8 पुर जाएगा, जोड़ने पर या घटाने पर, कोई एक काम करने पर। या तो जोड़ देंगे तो पुर जाएगा या घटा देंगे तो पुर जाएगा। 4 दूनी 8। देखो सही तोड़ा, 4 दूनी 8। 4 में से 2 गया तो क्या बचेगा? 2। 4 दूनी 8 और 4 में से 2 गया तो 2। अब तो बउआ टूट गया। ये तो तोड़ दिए हम एक्स स्क्वायर
4 पहले 4x 2x 8। अब पहले समझते हैं, बैठो ना यार, देखो यहां एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 तुमको बतलाया जो एक्स स्क्वायर के गुणांक को अचर पद से गुना करते हैं, यानी कुछ नहीं दिया रहता है तो एक्स स्क्वायर को 8 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर। अब 8x स्क्वायर को इतना इतना में तोड़ना है कि गुना करने के बाद है लड़का, यहां देखो ना, पहले इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, जो समझोगे वही काफी है, केवल कॉन्सेप्ट है इसका। एक्स स्क्वायर के गुणांक को अचर पद से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर को अगर 8 से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है 8x स्क्वायर। अब 8x स्क्वायर को इतना इतना में फैक्टर करेंगे यानी तोड़ेंगे कि गुना करने के बाद 8x स्क्वायर पुर जाएगा, जोड़ने पर और नहीं तो घटाने पर कितना पुर जाएगा 2x पुर जाएगा। तो तुम लोगों ने बोला सर 4 और 2 में तोड़ सकते हैं, सही बात है, 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा और 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, तो चलो 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा। क्लियर। अब समझना है जो यहां पर क्या देंगे, अगर बताओ यहां पर अगर हम प्लस देते हैं, गौर करना, अगर हम यहां पर प्लस देते हैं तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 हुआ क्या, ये तो गलत हुआ ना, ये तो गलत हो गया ना। तब अब क्या करेंगे, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है जो हम क्या करेंगे। देखो क्या लेंगे, अगर बउआ एक्स स्क्वायर 4x 2x माइनस 8 है तो माइनस 8, ये चिन्ह तो यहां पर दे दिए, यहां पर क्या है माइनस है, क्या देंगे यहां पर अगर हम प्लस और यहां पर अगर हम माइनस कर देते हैं तब देखो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2x हो जाएगा, हो जाएगा। एक बार फिर से समझो क्वेश्चन को, फिर से लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर के गुणांक को अचर पद से गुना करेंगे तो क्या होगा 8x स्क्वायर होगा यानी 8x स्क्वायर होगा। अब 8x स्क्वायर को इतना इतना में फैक्टराइजेशन करेंगे कि फैक्टर टूटने पर, ठीक है, 8 हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई करने पर और प्लस या माइनस करने पर 2x, तो इसको कितना में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। देखो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 4 में से 2 गया तो 2, कोई दिक्कत। आगे आप देखो यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो x को कॉमन कर लो तो हो जाएगा x माइनस 4, यहाँ पर 2 को कॉमन कर लो तो x माइनस 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 2 और यहाँ पर होगा x माइनस 4, हो सकता है तो लिखेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना माइनस 2 या x माइनस 4 इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू 4। देखो तो यहां पर जो मान निकला ये हो गया तुमको अल्फा और ये जो हो गया ये हो गया तुमको बीटा। बात समझ में आई। हम तुमको शुरू में बोले थे, शुरू में हम बताए थे जो अगर पहले निकलेगा वो अल्फा होगा और बाद में निकलेगा वो क्या होगा बीटा होगा। कोई दिक्कत, ये भी समझ में आ गया। एक बार फिर से समझ लो, एक्स स्क्वायर के गुणांक को अचर पद से गुना करते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक को अचर पद से गुना करते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक को अचर पद से गुना करते हैं और इसको इतना इतना में तोड़ते हैं, इतना इतना में फैक्टराइजेशन होता है यानी गुणनखंड होता है कि गुना करने के बाद 8 होगा और जोड़ने या घटाने पर, ठीक है, बीच वाला इतना यानी 2 पुर जाएगा। तो हम तोड़े इसको 4 दूनी 8, क्योंकि 4 को और 2 को गुना करते हैं तो 8 पुर जाता है और 4 में से 2 गया तो 2 पुर जाता है। अब ये देखना पड़ता है जो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर कैसे चिन्ह लगाएंगे, जो हमें यहाँ पर माइनस है तो माइनस पुर जाना चाहिए। तो देखो इसमें माइनस लगाया और इसमें प्लस लगाया, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 4 में से 2 गया तो 2। अब दोनों में से कॉमन किया जाता है। देखो यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो x को कॉमन कर लिए, जो दोनों में मिलता जुलता होगा उसी को कॉमन करेंगे। तो कॉमन किया तो x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, x को 4 से गुना करेंगे तो 4x। अब जितना इस ब्रैकेट में हो उतना इस ब्रैकेट में पहले भर दो। अब बताओ x को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, जो 2x होगा तो 2 से, तो एक बाहर में x है और एक बाहर में 2 है, तो इसको एक अंदर में कर ली, आज दोनों में से कॉमन हो गया तो ये, कोई दिक्कत। अब देखो x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस इधर आकर के माइनस, x माइनस 4 है तो ये माइनस उधर जाकर के क्या हो जाएगा प्लस, हो गया 4। तो पहला जो निकला वो अल्फा निकला और दूसरा जो निकला वो क्या निकला बीटा निकला। कोई दिक्कत, तो ये क्वेश्चन बन गया। अब क्वेश्चन को कहता है, ठीक है,
अब कहता है क्वेश्चन को जांच करने के लिए, क्या कहता है क्वेश्चन को जांच करने के लिए, ठीक है। तो देखो शून्यकों का योग, शून्यकों का भाई योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। तो देखो अल्फा में क्या निकला हुआ है तुमको -2 और प्लस बीटा में क्या निकला हुआ है 4 बराबर, यहाँ पर माइनस बी का वैल्यू क्या है -2 और ए का वैल्यू क्या है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 चिन्ह चूंकि बड़का वाला लगेगा और माइनस माइनस प्लस हो गया, एगो प्रूव्ड हो गया, योग प्रूव्ड हो गया। अब देखो योग प्रूव्ड हो गया, योग को ऊपर पहुंचा दो, ठीक है। रहने दो। अब देखो गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है भाई, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो अल्फा का वैल्यू क्या था -2, अब बीटा का वैल्यू क्या था, यहाँ पर सी का वैल्यू क्या है -8 और यहाँ पर 1, कितना हो जाएगा -8 इक्वल टू -8 हो गया। प्रूव्ड में कोई दिक्कत, पहला क्वेश्चन समझने में कहीं से कोई आदमी को कोई एतराज, समझ में आ गया। इसी तरह से आपको दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सब क्वेश्चन बनेगा। आप अगर लगातार क्वेश्चन को बना दें तो कोई दिक्कत क्या, ये क्वेश्चन में तो कहीं से कोई आदमी को कोई एतराज नहीं। 2.2 का पहला क्वेश्चन आप लोग को हम बतलाए, कहीं से कोई प्रॉब्लम है क्या, तो आगे चला क्या हो गया है, एक बार फिर से आप लोग को बतला दें, इतना करके समझा रहे हैं। अगर फिर भी आप लोग को दिक्कत लगे तो बताइएगा, अगर समझ में आ गया तो अभी आप लोग क्लास में मत उतारिए, इस वीडियो को चला करके समझ करके फिर से एक बार घर पर फिर रोक करके फिर उतार लेंगे। फिर कहीं पर एरर लगेगा, जहां सर है यहाँ पर नहीं समझे, सर यहाँ पर थोड़ा मिस से लिखा गया, ये क्या लिख दिए, आप क्लास में क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत। आप चले अगला क्वेश्चन पर, चलिए देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, लेने गया।